मेहरबान कदरदान, मैं हूं आपकी होस्ट मायरा खान। सिस्टम कब तक अवाम का खून निचोड़ेगा, कोई अपने पैरों की मट्टी नहीं छोड़ेगा। कोई ना दिखाए होशियारी, क्योंकि खुलने वाली है कैकों की पचारी। वजीर आजम का कहना है कि मुल्क में इशाए ज़रूरत की कोई कमी नहीं, बस पता नहीं चल रहा कि पड़ी कहाँ है। हुकूमत जब 50 लाख घर बना ले तो उस खातून को ना भूले जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अरे भाई, ऐसे गरीबों की मदद करना हुकूमत का फर्ज तो बनता है ना। राजस्थान के वजीर राजेंद्र सिंह गोदा का कहना है कि सड़कें कैटरीना कैफ के गालों जैसी होनी चाहिए। यानी राजस्थान की सड़कों की अब कॉस्मेटिक सर्जरी हुआ करेगी। और सुनिए, इफ़त उमर ने शोबिस से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। यानी इफ़त उमर की उम्र 60 साल हो गई है। हाँ भाई, क्योंकि उससे पहले रिटायरमेंट बनती नहीं है ना। अगर कम बोलने की आदत डालना चाहते हैं ना तो गालियां देना छोड़ दें। यकीन माने, लोग आपको गूंगा समझेंगे। आइए देखते हैं नाजरीन, आज की पटारी में आपके लिए क्या क्या है। आप मियां साहब को याद करते हैं? बहुत याद करता हूँ, लेकिन बुरे लफ्जों में। वो तो कहता है कि मैं खर्चा देता हूँ और तुम कहती हो कि नहीं देता है। मैंने खर्चा तो मांगा ही नहीं था। हैं? मैंने तो पैसे मांगे थे। खवातीन के शादियों पर ज्यादा बांध संवर कर जाने पे पाबंदी आयद की जाए। जी, पर सही क्यों हूँ? खवातीन शादियों पे ज्यादा बांध संवर कर जाती हैं और फिर एक दूसरे से जलती हैं। इसकी वजह से फिजाई आलूदगी में इजाफा होता है। हाँ, कितना खूबसूरत मौका था हुकूमत गिराने का, लेकिन इत्तेहादियों ने वो किया जो सेमीफाइनल में हसन अली ने किया था। अच्छा, तो ये बताइए मरियम बीबी, ये बीबी क्या होता है? मैं कुछ 66 साल की हो गई हूँ। ये जिस चीज से इनकार करती हैं सच साबित हो जाती है। हो सकता है कल को 66 साल की ही निकल आए। और सादा फायदा सोचना है तो आटा घ्यो चीनी कुकिंग ऑयल ए सस्ता करो। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ फायदा ही नहीं। जिस तरह चलती फिरती गाड़ी में अचानक कोई मसला निकल आता है, इसी तरह किसी दिन अचानक चौधरी निसार भी निकल आते हैं और फिर हल्का फुल्का बयान देकर वापस छुप जाते हैं। तारीख गवाह है, चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही असल में डीप प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आइए देखते हैं कि चौधरी निसार साहब क्या फरमा रहे हैं। चौधरी साहब, कुछ बोलिए, कब तक खामोश रहेंगे आप? हम सुबह से बैठे आपके बोलने का इंतजार कर रहे हैं चौधरी साहब। चौधरी साहब, हमें और भी काम है, कई जगहों पे कवरेज करने जाना है। और कुछ नहीं तो हमारी इन जमाइयों का ख्याल रख लें। जमाइयों का ख्याल रखना ससुरालियों का काम है, मेरा नहीं। और चौधरी साहब, खुदा के लिए कुछ बोलिए। मैं वक्त आने पर रोजा अफ्तार करूंगा। कौन सा रोजा? चुप कर रोजा। चौधरी साहब, चुप के रोजे का ये तो फायदा है कि ये इफ्तार नहीं करते, तोड़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने हमेशा असूलों की सियासत की है, लिहाजा मैं चुप कर रोजा ही अफ्तार करूंगा, वो भी समोसों और पकौड़ों के साथ। और साथ अगर दही भल्ले भी हो जाएं तो क्या ही बात है। तो फिर हमें बुलाया किस लिए? अपनी कुछ पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद आ रही थी, सोचा क्यों ना माजी वाला माहौल बनाया जाए। बहुत अच्छे। तो फिर दिहाड़ी के मजदूर बुला लेने सी। तुसी केड़ा ब्यूरोक्रेट हो, तुसी भी तो मजदूर ही हो। चौधरी साहब, मौजूदा सियासी हालात को आप किस नज़र से देखते हैं? बुरी नज़र से। क्या हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी? वो मैं
अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। आपने पंजाब असम्बली का हलफ क्यों नहीं उठाया? वो मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। क्या खान साहब ने आपको दोबारा पार्टी में शामिल होने की दावत नहीं दी? दी थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो वीकेंड पार्टी थी। आप मियाँ साहब को याद करते हैं? बहुत याद करता हूँ, लेकिन बुरे लफ्जों में। मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं? मुल्की हालात इधर जा रहे हैं। देखिए, मुल्क को इस वक्त बहुत से खतरात लाहक हैं, जिनका सिर्फ 3 लोगों को इल्म है। किस किस को? एक मुझको, और एक मुझको, और एक मुझको। चौधरी साहब, चुप का रोज़ा इफ्तार करने का कोई टाइम फ्रेम है? वो मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। चौधरी साहब, नून लीग ने वापसी की दावत दी है आपको? वो मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। चौधरी साहब, क्या आप अपनी कोई सियासी जमात लाने वाले हैं? ये भी मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनिए। जो मैं कहने आया हूं वो तो सुन लें। कहते हैं कि घर की माली हालत ठीक ना हो तो घर में लड़ाइयां झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अगर माली हालत मजबूत हो तो फिर भी लड़ाई हो जाती है किसी और बात से, क्योंकि लड़ने वालों को लड़ने का बहाना चाहिए। थाना शुगलपुरा में भी ऐसा ही एक केस आया है, जहां एक बीबी अपने शौहर के तशद्दुद की शिकायत लेकर पहुंच गई हैं। देखते हैं कि इंस्पेक्टर बुलबुल राना उसके शौहर का क्या हाल करती हैं। ओए चल मेरी बहन, चुप कर जा और मुझे ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारे खामद ने क्यों मारा था? ओए होए, एक तो मुझे आंसू। एडी जी। और टिश्यू पकड़ा। अच्छा जी, ये जी। ओए पागला, ओए रो कौन रहा है? सॉरी जी। उधर पकड़ाओ टिश्यू। हद हो गई। ओए होए, रोई जा रही है। अब बस कर दो, चुप कर दो। एडी और पानी पिला उसको। अच्छा जी। रुके, अरार का जूस ले आइएगा, वो भी विदाउट शुगर। ओए मेरी बात सुनो। ओए तुझे अपने खावन से मार पड़ी है या फिर खून दी गड़वी कड्डी होने हैं? मैडम जी, ये बताएं क्या मैं दोनों में से किसकी मानूं? ओए तुम्हारा दिल क्या कहता है एडी? मेरा दिल मैडम जी डामाडोल ही है। डामाडोल है तेरा दिल। इधर आ जरा। मैडम जी, आप मारेंगी तो नहीं? ओए होए, मैं नहीं मारूंगी। आ तो सही तू जरा। ओए पागला, ओए अफसर मैं हूं कि ये हैं? आप जी। तो फिर खिलौता रहा आराम नाल। हद हो गई है। अच्छा जी। ओए बीबी चुप कर जाओ। अभी मैंने जेडी को भेजा है, वो तुम्हारे खामद को कान से खींच के लेके आएगा। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, और ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ था? होना क्या है जी, पैसे मांगे थे, उसने लड़ना शुरू कर दिया मुझसे। ओए होए, ये तो बहुत ज्यादती है भाई। कोई गल नहीं, आने दो उसे ऐसा शुद्ध करूंगी ना कि पैर तो पिएगा तेरे। मैडम जी, आप किसी दिन मेरी बीवी को भी बुला लें। क्यों भाई? और तेरा भी पैर तो पीनू दिल करता है? चलो लागो। सर जी मेरी बात तो सुने यार। सर जी मैंने कुछ नहीं किया। तो ये है तुम्हारा खावंद नाम मुराद हैं? जी। अच्छा जी, तो ये सब तुम्हारा किया दर है। आए, एक तो तू अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता, ऊपर से तू उस पे हाथ भी उठाता है, मारता से। तुझे शर्म नहीं आती? ओए बदबख्ता, ओए बीवी के साथ अच्छे सलूक से पेश आते हैं। मैडम जी, किसने कहा मैं इसको खर्चा नहीं देता? आए, इसने कहा है, और मैं कोई यहाँ पे नजूमी लगी हुई हूँ? ओह मैडम जी, मैं कुछ करूं या ना करूं, इसको खर्चा भी पूरा देता हूँ और राशन भी डाल के देता हूँ। और मेरी बात सुनो बीबी, वो तो कहता है कि मैं खर्चा देता हूँ और तुम कहती हो कि नहीं देता है। मैंने खर्चा तो मांगा ही नहीं था। हैं?
मैंने तो पैसे मांगे थे। और पहले तुम मुझे ये बताओ कि पैसे और खर्चे में फर्क क्या होता है? खर्चा तो घरेलू अखराजात के लिए होता है, पैसे मैंने अपने लिए मांगे थे। हाँ जी, अब समझ आई मैडम जी आपको। ओ भाई, मुझे तो चकरा के रख दिया तुम लोगों ने, हद हो गई है। मैडम जी, ऐसा पेचीदा केस आज तक थाने में नहीं आया। अच्छा है, और मैं भी एक सामने से ना घबरा चुका था, तंग आ चुका था बल्कि। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सदके जाऊं मैं तुम्हारी यकसानियत के। अड्डा तू मुबशर लकमान। खैर, अब जरा मुझे ठंडे दिमाग से समझाओ, तुमने पैसे मांगे थे या खर्चा? पैसे। तो पैसे किस लिए मांगे थे? जरूरत थी मुझे। तो मैं बताता हूँ मैडम जी आपको, कहती है ब्लैक फ्राइडे की सेलें चल रही हैं, मैंने शॉपिंगें करनी है। अब आप बताएं मुझे कि मैं इसके खर्चे पूरे करूं या शॉपिंगें कराऊं, क्या करूं मैं? ओए देख बल्लो। ओ मैडम जी, बल्लो नहीं बिल्लो है आप। ओए पागला, वो दूसरा सेगमेंट है, चुप कर जा। अच्छा जी। और मेरी बात सुनो, और शॉपिंग जो होती है ना, औरत का बुनियादी हक होती है। थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करा देता उसे। मैडम जी, आपके सर की कसम। ओए खबरदार, तूने हमारे सर के बारे में कुछ कहा। हमारे सर बहुत अच्छे हैं। मैडम जी मेरा यकीन करें, सीजन शुरू होते इसको मैंने ढेर सारी शॉपिंग कराई थी। अब ये कहती है ब्लैक फ्राइडे की जो सेल है वो शुरू हो गई है और मैंने उसकी भी शॉपिंग करनी है कोई बात करने वाली? आप खुद बताएं। ओ शुक्र है जी, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। तो वो कैसी है? और बिल्कुल सादी है जी, उसे मिड सीजन, एंड सीजन और ब्लैक फ्राइडे बिल्कुल पता नहीं है जी। और मार तुझे फिर भी लेती है। वो एक अलग बात है। और चुप करो तुम दोनों। तूने उसे शॉपिंग नहीं करानी थी, तू ना कराता, लेकिन तू उस पे हाथ तो ना उठाता ना। मैडम जी पहले इसने की थी, मैंने तो हिफ्ज़ माते कदम में हाथ उठा दिया था फिर। यानी कहानी घर घर की। अच्छा भी ऐसा है कि भाई तुम्हारे पास इस वक्त तो दो ऑप्शंस हैं। काश मेरे पास दो ऑप्शन होते मैडम। ओए बकवास बंद कर। या तो तू उसे शॉपिंग करा या फिर तू हवालात जा। पता क्या करना है? अगर शॉपिंग करानी पड़ी तो 10,000 का खर्चा आएगा, और अगर हवालात गया तो 2,000 दे के छोड़ जाऊंगा। मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा मैडम जी। हैं? वाह जी वाह, सदके जाऊं मैं तेरे। हैं बड़ा तू इथे। ओए तू थाना शुगलपुरा में आया हुआ है, कोई केबीसी में नहीं आया हुआ है। ऑप्शन बी। ओए जेडी। जी मैडम। हवालात में ले जाओ, उसे बंद करो। चलो लग गए तू बड़ा। चल एक ते में सोनी, उत्तो में फर्ज शनास। ओए बुलबुल राना, नहीं तेरा कोई जवाब। खवातीन के शादियों पर ज़्यादा बांध संवर कर जाने पे पाबंदी आयद की जाए। जी पर सही क्यों हूँ? खवातीन शादियों पे ज़्यादा बांध संवर कर जाती हैं और फिर एक दूसरे से जलती हैं, इसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होता है। हाँ, कितना खूबसूरत मौका था हुकूमत गिराने का, लेकिन इत्तेहादियों ने वो किया जो सेमीफाइनल में हसन अली ने किया था। अच्छा तो ये बताइए मरियम बीबी, ये बीबी क्या होता है? मैं कुछ 66 साल की हो गई हूँ। ये जिस चीज से इनकार करती हैं सच साबित हो जाती है। हो सकता है कल को 66 साल की ही निकल आए। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਇਹ ਸਸਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। स्मोक बन चुकी है हुकूमत पंजाब का रोग। बुजदार मनाए सोक है, ये स्मोक है मेरे मन का कोई रोग। भूटे उसके भाग कूड़े को जो लगाए आग डिसू में, उसको बन के नाग फिरू में, बन के तेरा स्मोगी। इस वक्त भी बुजदार साहब आवाम को स्मोक से बचाने के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे घूम रहे हैं।
दिल्ली और लाहौर के दरमियान फिजाई आलूदगी का कांटेदार मुकाबला जारी है। ओ साईं आप फिक्र ना करें, हम ये मुकाबला बड़ी लीड से जीतेंगे साईं। सही, ये मैच जीतने के लिए आलूदगी बढ़ानी होगी या कम करनी होगी? और यार तुम्हें किसने मुशीर रखा है? सही आपने नॉट आउट जी, नॉट आउट। हमें जल्द अज जल्द स्मोक पर काबू पाना होगा। और याद रखना, स्मोक के मामले में मैं किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और साईं महंगाई के मामले में? वो मैं कर लूंगा। मेरा मतलब है उस पर भी काबू पा लेंगे। सबसे पहले स्मोक का खात्मा जरूरी है। आओ चलें। सबसे पहले शादियों पर शाम है दुआ दुआ, इस गाने पर पाबंदी आयद की जाए। ठीक है सही। शाम है धुआं धुआं नहीं चलेगा। खवातीन के शादियों पर ज्यादा बंद संवर कर जाने पे पाबंदी आयद की जाए। जी पर सही क्यों? खवातीन शादियों पे ज्यादा बंद संवर कर जाती हैं और फिर एक दूसरे से जलती हैं। इसकी वजह से फिजाई आलूदगी में इजाफा होता है। वाह सही, वाह वाह। लोग ऐसे ही कहते हैं कि आप बोलते कम है, उन्हें क्या पता कि आप सोचते ज्यादा हैं। वो धुआं कहाँ से उठ रहा है? सही, वो धुआं किसी फैक्ट्री से उठ रहा है सही। और ये फैक्ट्री अभी के अभी बंद होनी चाहिए। सही कैसी बात कर रहे हैं आप? सही अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो मजदूर जो है सड़कों पर निकल आएंगे और टायर जलाएंगे, फिर सही आलूदगी में बहुत इजाफा होगा। और ऊपर से आपकी हुकूमत में पहले ही बेरोजगारी ज्यादा हुई है। हैं? ये मैं नहीं कह रहा, अदादो शुमार कह रहे हैं सही। ओ सही फैक्ट्री को छोड़ें, कुछ और देखें सही। और ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? वो सही किसी ने कूड़े को आग लगाई है सही। और इसकी इतनी जरूरत? कूड़े को आग लगाने पे सख्त पाबंदी है। पकड़ो इसे। सही किधर जा रहे हैं सही? सही अगर कूड़े को आग नहीं लगाई तो जगह जगह कचरे के ढेर बन जाएंगे, और अगर वो ढेर मीडिया ने दिखा दिए ना सही, तो सफाई पर सवालात उठेंगे सही। शहर की सफाई के हवाले से हम पर पहले ही बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है सही। और फिर ऐसा क्या किया जाए कि लोगों को लगे कि हम स्मोक के खात्मे के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं? सही फिक्र ना करें, कोई हल निकल आएगा सही। सही वो देखें, वो क्या हो रहा है? ये इतने सारे लोग एक साथ सिगरेट पी रहे हैं। आओ चलें। ओए क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं सर, वैसे ही खड़े हैं। ओए तुम लोगों को पता नहीं कि शहर में दफा 144 नाफिज है? और जनाब हम कौन सा मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं। ओए आगे से जबान चलाते हो? और सर जुबान नहीं, हम चिंची भी चलाते हैं। और चिंची चला के हम घर चलाते हैं। और शहर की फिजा पहले ही आलूदा है, तुम सिगरेट पी रहे हो? और सर ये सादा सिगरेट है। ओए मुझसे ज्यादा सादा है। और सर मेरा मतलब है ये सादा सिगरेट है, इसमें कुछ मिलाया नहीं है। और मेरी हुकूमत में कोई मिलावट कर भी नहीं सकता। और सेक्रेटरी पुलिस को बुलाओ और इनको गिरफ्तार करवाओ। जी सर। सर हमने क्या किया है? और 3-3 लोग बैठकर सिगरेट पी रहे हो, फिजाई आलूदगी में इजाफा कर रहे हो, स्मोक का बायस बन रहे हो, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हो और फिर पूछते हो कि हमने किया क्या है। और गिरफ्तार करवाओ इन्हें। जी सर। और आज हमने स्मोक की एक बड़ी वजह पे काबू पा लिया है। वाह सही, वाह 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 सही, वाह वाह। महंगाई एक आलमी मसला बन चुकी है। ऊपर से हमारी मौशत का जो हाल है, कोई भी पार्टी हुकूमत में आने का रिस्क ले नहीं सकती। अरे भाई ये मैं नहीं कह रही, तज्जियाकार कह रहे हैं। ऑपोजिशन चाह कर भी हुकूमत नहीं गिरा सकती, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जो चाहती है कि हुकूमत ऐसे गिरे जैसे आंधी में जामुन गिरते हैं। समझ तो आप गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। 73 के आइन के तनाजुम में सियासत करने वाले कम न होंगे तेरी बैठक में, लेकिन हम न होंगे सियासत। आहा कितना खूबसूरत मौका था हुकूमत गिराने का, लेकिन इत्तेहादियों ने वो किया जो सेमीफाइनल में हसन अली ने किया था।
मौलाना देखिए, आप अपने दिल छोटा मत कीजिए। एक दिन हमारा टाइम आएगा और जरूर आएगा। हजरात गिरामी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम जीता हुआ मैच हार गए हैं। मौलाना देखिए, जो जीत कर बाजी हारता है लोग उसे ही बाजीगर कहते हैं। लेकिन हजरात गिरामी, उस फिल्म में तो शाहरुख खान मर गया था। मरे इतना शोखा और सारा मूड खराब कर दिया आपने। देखिए जरदारी साहब, एक तो मैं इस बात से परेशान हूँ कि जब भी हुकूमत गिराने का माहौल बनता है तो शरीफ फैमिली का कोई ना कोई नया कट्टा खुल जाता है। हाँ हाँ, इन्हीं कट्टों के खौफ से हमने अपनी खुरली अलहदा कर ली। देखिए हजरात गिरामी, मैं जमहूरियत के माथे का झूमर हूँ। आपको मेरे बगैर सियासत कैसे अच्छी लग सकती है? अरे मौलाना, आपको तो कश्मीर कमेटी, डीजल का परमिट और बंगला नंबर 29 चाहिए। मौलाना, ये हुकूमत गिराने का वक्त मौजू नहीं है। हजरात गिरामी, वो कौन सा वक्त मौजू है 73 के अन के तनाजुर में? देखिए मौलाना, मईशत जरा बेहतर हो जाए, कर्ज थोड़ी कम हो जाए, और वैसे भी खजाना भरेगा तो हुकूमत करने का मजा आएगा ना। आप मेरी बेकरारी को समझ नहीं पा रहे। आप मेरी जगह आकर जरा सोचिए। मैं पागल ना? हद कर दी मौलाना, जो आपकी जगह आके सोचूं। हजरात गिरामी, मेरे कहने पे आपको एक बार और हुकूमत गिराने की संजीदा कोशिश करनी चाहिए। अरे मौलाना, वो कुछ होश की नाखुन नहीं। मौलाना, आपका हाल उस आदमी जैसा है जो ये चाहता है कि कुर्बानी से पहले ही मुझे पाए मिल जाएं, बकरा बमेटा से खिला दो। शोखा। देखिए जरदारी साहब, मुझे तो कभी कभी आपकी नियत पर शक होने लगता है। अफसोस, सद अफसोस कि आपको हमारी नीयत पर शक है। आपको यकीन होना चाहिए था। बैठे रहिए हाथ पे हाथ धर के, मैं अकेला ही काफी हूँ। देखिए जरदारी साहब, पहले तो मैं इन जाली हुक्मरानों को बहिरा अरब में फेंकना चाहता था, लेकिन अब वेन्यू चेंज है। अब मैं काहिल हुक्मरानों को बैरुल काहिल में फेंकूंगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं जा रहा हूं, हो सके तो मुझे रोक लीजिएगा, मुझे। मैं जा रहा हूं। मौलाना, तुझको आना होगा। हम जा रहे हैं। तुझको आना होगा। अच्छा तो ये बताइए मरियम बीबी, ये बीबी क्या होता है? मैं कुछ 66 साल की हो गई हूँ। ये जिस चीज से इनकार करती हैं सच साबित हो जाती है। हो सकता है कल को 66 साल की ही निकल आए। और साडा फायदा सोचना है तो आटा घ्यो चीनी कुकिंग ऑयल ये सस्ता करो। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर दोनों जगह पे निकल आई। फिर कहा कि मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है, लो वो भी निकल आया। और कुछ रह गए तो वो भी 10 के रोला मुकाओ, बल्कि हो रोला पाओ। फवाद चौधरी तो पहले ही ऐसी लूज बॉल देखकर एबी डिविलियर बन जाते हैं। आइए देखते हैं हमारे सेगमेंट ब्लास्टिंग पॉइंट में जब आग और बगुला आमने सामने होते हैं तो फिर किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रेटिंग की मलका, प्राइम टाइम की महारानी। हाँ हाँ ये लड़की बिल्कुल ना बदली, ये तो वही बिलो रानी है। हो
हो नाज़रीन, आज ना ब्लास्टिंग पॉइंट में आप समझें जैसे वर्ल्ड कप फाइनल है, सामने दो टीमें हैं, एक तरफ है पाकिस्तान और एक तरफ है इंडिया। याद रहे कि पाकिस्तान मैं हूँ। हेलो, आप नया पाकिस्तान है, मैं हूँ असली पाकिस्तान। छड्डो जी, हम ना रहने देते हैं, इंडिया पाकिस्तान रहने देते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड कर लेते हैं, कैसा? मैं इंग्लैंड हूँ। जाहिर है इंग्लैंड आप नहीं होना था, क्योंकि आपके फ्लैट्स भी वहाँ हैं और फैमिली भी। ते थानू की तकलीफ है? एक मिनट, देखिए जी, पहले कोई गल बात तो करने दें। हाय हाय, लड़ने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी, मेरा मतलब है पूरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है। प्लीज कीप्स क्वाइट। अच्छा तो ये बताइए मरियम बीबी, ये बीबी क्या होता है? मैं कुछ 66 साल की हो गई हूँ। ये जिस चीज से इनकार करती हैं सच साबित हो जाती है। हो सकता है कल को 66 साल की ही निकल आए। राइट, उस कल में अभी 18-20 साल बाकी हैं। अच्छा तो मरियम साहिबा, ये बताइए कि आपने अरबों करोड़ों रुपया दिया मीडिया हाउसेस को और एंकरों को भी आपने खूब नवाजा है, तो आपको मैं नहीं याद आई हैं? नहीं थे गले फाड़ फाड़ के शो करने पनामा लीक्स पर? अब लो मजे अपने 5 मरले के मकान पे और पुराने मॉडल की 800 सीसी गाड़ी के। ते हुन कुछ नहीं हो सकता, जिन्हां नूं नवाजिया सी हुन वो बच जान ते बड़ी गल है। तो देखा नाज़रीन, आपने किस तरह आवाम के टैक्स का पैसा अपने मनपसंद मीडिया हाउसेस पे बांटा गया, बल्कि लुटाया गया है। मैं पूछती हूँ मरीम नवाज साहिबा, आपके पास कोई जवाब है इसका? है कोई जवाब आपके पास? नाज़रीन आप बताइए, आपके पास कोई जवाब है कि नहीं है? जा मेरे वालों जवाब ही। इनके पास ऑडियोज और वीडियोस हैं, जवाब कोई नहीं। मुझे अपनी लाइब्रेरी खोलने दो, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ निकल आएगा। मैं पूछता हूँ, अवाम का पैसा किस हैसियत से लुटा रही हैं, बताएं मुझे। तो मैं आपसे पूछती हूँ मरीम नवाज साहिबा, आप किस हैसियत से अवाम का पैसा लुटाती रही हैं? मैं पूछती हूँ किस हैसियत से लुटाती रही हैं, बताएं, जवाब दें, आप मुझे जवाब दें। जाती हैसियत से। हेलो कर लो गल। हुन दसो चौधरी साहब की करिए फिर? हम इनसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे। हाय भाई, ले हर भाई का हिसाब तो आप ले चुके हैं, जिस भाई को भी हाथ डाला है आखिर में क्या निकला फिर? वो बाहर निकल गया। मैं पाई की बात कर रहा हूँ, पाई की, कोइन। अच्छा कोइंस, हाँ समझ आ गई मुझे। हम इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करवाएंगे, तहकीकाती कमीशन बनाएंगे। और बड़े खाए हैं कमीशन, मेरा मतलब है बड़े देखे हैं कमीशन। तब आप हुकूमत में थे इसलिए बच जाते रहे हैं, अब होगा एहतसाब, वो भी जालमाना। और देख लूंगी मैं, हमारी बारी भी आएगी। लो जी, नवी सुन लो, इनको अब भी यकीन है कि इनकी बारी आएगी और बहुत जल्द आएगी। पूरा मुल्क हमारा दौर याद कर करके रो रहा है। वो इसलिए रो रहा है कि इस मुल्क का ये हाल आप लोग ही करके गए हैं। तेनू ते मैं दस दिया, तू गिजया होएगा सहाफियां दा, एडी गल नहीं रहेगी। हाय मैं मर गई। ओए इनका माइक म्यूट करो। हाय काम कर, मेरी रेटिंग पहले खराब हो रही है। नाज़रीन इतना काम खराब हो गया जे, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम्स में। बाय बाय। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਇਹ ਸਸਤਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अभी तक तो आपने एक से बढ़कर एक सेगमेंट देखे हैं, लेकिन ये सेगमेंट देखने के बाद आप हंसने पे मजबूर हो जाएंगे। तो देखें कौन सा सेगमेंट है। चिमनियाँ बंद करवा दी हैं जी सर, ईंटों के भट्ठे बंद करवा दिए हैं, अब आवाम का मुंह बंद करवाना बाकी है जी। और मेरा मतलब है कि आवाम को मास्क के मुतालिक आगाही देना बाकी है।
आगा अपने मास्क से कोई बशर नहीं। कोरोना, डेंगी, स्मोग, माफिया, किस किस से लड़ूं मैं? सही, मैं तो कहता हूँ कि आप आपस में लड़ें। मेरा मतलब है कि सही फिलहाल लोगों में मास्क तकसीम करके ना सही अपना इससे स्मोक से लड़ें सही। और रुको रुको, और किधर जा रहे हो? तुझे किधर है? अब मेरा मतलब है कहाँ जा रहे हो? मेरे पूछने का मतलब है कि आपको इससे क्या मतलब कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? ओए मास्क किधर है तुम्हारा? आज से पहले तो यही सुना था कि कागज किधर है मोटरसाइकिल के। ओ भाई, यहाँ पर इंसदाद स्मोक मुहिम चल रही है और स्मोक से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। पहले कोरोनाली मास्क जरूरी सी, हुन स्मोगली मास्क जरूरी हो गया। ये मेरा मुंह देखें, मुस्तकिल मास्क बन चुका है इस पे। ओए देखो, मास्क वाली जगह सफेद है, बाकी मुंह काला स्याह है, और तुमको तो पूरे मुंह वाला मास्क पहनना चाहिए। और सेक्रेटरी मास्क दो। जी सर। अवाम नु टोपी वाला बुरखा ही पवा रहे हो। और ये लो मास्क पहनो। ओ ये जो टोपी पहना दी हो काफी नहीं? ओए जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ओए अवाम की खिदमत में बड़ा ही सुकून है। हाँ सही, अवाम की खिदमत में सुकून है, लेकिन सही अवाम की किस्मत में सुकून नहीं है। ओए आपकी बातों से मुझे अपोजिशन की बू आती है। रुक 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 भाई रुक। ओए मास्क क्यों नहीं लगाया? और सर जी वैक्सीन तो लगवा ली हुई है, और अब वैसे भी कोरोना का जोर टूट चुका है, अब भला मास्क क्यों लगाऊं? ओए अब स्मोक से बचने के लिए मास्क लगाओ, आई समझ? ओए होर किन्ना को मास्क लाइए, मुंह ते वेल्डिंग न करा लीजिए। आइडिया तो अच्छा है। और ये मास्क आपके फायदे के लिए लगवा रहे हैं। ओए होर मैनू कुछ बच नहीं रहा इन्हां मास्कां चों। और साडा फायदा सोचना है ते आटा घ्यो चीनी कुकिंग ऑयल ए सस्ता करो। ओए ओदे च साडा फायदा ही नहीं। ओए चुप करके मास्क लगाओ, वरना तुम्हारी मोटरसाइकिल बंद कर देंगे। जिस तरह तेल महंगा हो रहा है ना, एक दिन आप ही बंद हो जानी है। हाँ, जब तक ये चल रही है तब तक तो मास्क लगाओ। और यार एक तो ये अवाम जो है ना, एक जगह टिक की नहीं रही, आराम से लगवा लो। और रोको इसको। ओए रुको रुको रुको। सर इसने तो मास्क लगा रखा है। ओए अब इसको हम रोक चुके हैं, और तुम जानते हो कि जो मैं कमिटमेंट एक बार कर लूं फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सर आप ही नहीं, आपकी तो कोई और भी नहीं सुनता। नॉट आउट जी, नॉट आउट। और मैं ये बताना चाह रहा था कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ते एक ही मैं मुंह ते कच्छा पाया जनाब, एक तो मास्क ही है। और ये कोरोना वाला मास्क है, और तुम्हें स्मोक वाले मास्क की ज़रूरत है। ये तारो इधर। मास्क पवा पवा के पूरे मुल्क नो मास्क फिल्म का हीरो ही बनाता है। जे काफी जज्बाती नौजवान था। ओ सही जज्बाती ने गुस्से में भी था। तो यार काफी थक गया हूँ अवाम की खिदमत कर करके। चलो चलें। सही, हाँ ठीक है, चल के तनकीद भी सुननी है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो पटारी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पटारी का नया अंदाज आपको कैसा लगा है, हमारे फेसबुक पेज पे हमें लिख के बताइए। और अब पटारी का यूट्यूब चैनल यानी पटारी भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पटारी की फ्रेश एपिसोड्स आप फौरी तौर पे देख सकें। जी नाज़रीन, आज के शो से मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।